Welcome to SW Education and welcome to another informative video. My today's topic is Tradition and Individual Talent by T.S. Eliot. जैसे कि आप सब जानते हैं T.S. Eliot एक बहुत फेमस मॉडर्न राइटर हैं, एक वर्सटाइल जीनियस हैं, ठीक है, प्ले राइट हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक कल्चरल क्रिटिक भी हैं, ठीक है। उन्होंने इतना काम किया क्रिटिसिज्म के ऊपर कि उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि उन्होंने ट्रेडिशन के बारे में और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में क्या कहा, ठीक है। उनका जो व्यूज़ थे ट्रेडिशन के बारे में, क्या वो पॉजिटिव थे या उन्होंने ट्रेडिशन को नेगेटिव वे में डिस्क्राइब किया, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और सबसे पहले इस राइटर की बायोग्राफी होगी, उसके बाद जर्नल सा उनकी पर्सनालिटी का ओवरव्यू होगा कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी और मतलब वो कौन सी ऐसी थॉट्स थी, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था जिसको वो मानते थे, ठीक है। तो हर तरह से मैंने कोशिश की है कि तमाम इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इस ऐसे के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट उसको मैं डिस्कस करूं इस टॉपिक में, और कोटेशन भी मैंने इसमें ऐड की हैं। तो सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी देखते हैं, ठीक है। 1888 में इनकी बर्थ हुई थी, ठीक है, और 1965 में इनकी डेथ हुई। T.S. Eliot was a versatile genius. He achieved distinctions as a poet, playwright, journalist and a cultural critic. He had added a lot to the wealth of critical theories, ठीक है। critical theories का जो अभी इस मॉडर्न एरा में जो हमारे पास वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया T.S. Eliot ने भी, ठीक है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज एन एसे रिटन बाय पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक T.S. Eliot. द एसे वाज पब्लिश्ड इन 1920, ठीक है। ये जो एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये पब्लिश हुआ था 1920 में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे इंसान थे, ठीक है, कौन सा था उनका व्यू पॉइंट, ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में, ठीक है, क्लासिसिज्म के बारे में। T.S. एज अ क्लासिस्ट, वो एक क्लासिस्ट थे एक्चुअली। T.S. Eliot इज अ डीप रूटेड क्लासिस्ट. ही इज डेडली अपोज रोमांटिसिज्म फॉर इट्स सब्जेक्टिविटी. वो रोमांटिसिज्म को डिसलाइक करते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी का अंसर पाया जाता था। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो राइटर जब लिखता है तो वो अपने व्यूज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को वो ज़्यादा फोकस करता है, उसकी राइटिंग्स में उसकी अपनी ही झलक नज़र आती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का ये मतलब है ही रिगार्ड्स सब्जेक्टिविटी एज द सोर्स ऑफ चाउस एंड अनार्की. वो कहते हैं इसी सब्जेक्टिविटी की वजह से माशरे में चाउस और अनार्की पैदा होती है, मतलब अफरा तफरी पैदा हो जाती है, ठीक है। द रोमांटिक्स हैड देयर फोकस ऑन द पोइट्स. जो रोमांटिक थे वो पोइट पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। बट Eliot रिगार्ड्स पोएम एज द मेन सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. लेकिन जो T.S. Eliot हैं वो कहते हैं पोइट नहीं बल्कि पोएम, उसकी जो क्रिएशन है, उसका लिटरेरी वर्क ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ओके जी, अब सेकंड पर है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत परस्ती, कि इंसान का एज अ राइटर, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा अहमियत देना, ठीक है, अपनी ज़ात को पसंद करना, अपने व्यूज़ को ही आला अरफा समझना, ठीक है। तो इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री से क्या मुराद है? T.S. Eliot पुट्स फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। He says that it is impious and unholy personality of the artist which corrupts his creation. कहते हैं कि ये जो impious का मतलब होता है नापाक, बुरी, ठीक है, और unholy का भी यही मतलब हो गया, ठीक है। ये जो नापाक और बुरी पर्सनैलिटी होती है राइटर की, किसी आर्टिस्ट की, जो कि उसके वर्क को भी करप्ट कर देती है, ठीक है, बुरा बना देती है, ठीक है। He regards individuality as a greatest threat to the order and integration of a poem. वो कहते हैं जो इंडिविजुअलिटी है या जो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है, एक ही चीज़ है ये, इनफरादियत पसंदी, ये बहुत बड़ा ख़तरा है, ठीक है, लिटरेरी वर्क के लिए, पोएम के लिए, ठीक है। ही सेज दैट पोएम मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द पोएम. कहते हैं जो पोइट है उसको पोएम से बिल्कुल एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। इट इज कंटेंट ऑफ द पोएम विच शुड मैटर, नॉट द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ पोइट, ठीक है। कहते हैं जो पोएम का सब्जेक्ट मैटर है, उसका थीम है, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होता है, ना कि पोइट की अपनी पर्सनैलिटी विच शुड कैरी वेट. इसका मतलब है कि जो पोएम है उसमें जो पोइट्री है या कोई भी लिटरेरी वर्क है उसमें पोएम को, राइटर के वर्ड्स को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि उसकी पर्सनैलिटी को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है जी? द पोइट इनफैक्ट कांट कंसील हिज पर्सनैलिटी इन हिज पोएम. अब दूसरे नंबर, पहले नंबर पर तो उन्होंने ये बात की कि जो पोइट है उसका जो झलक नज़र ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब वो एक दूसरी बात भी कर रहे हैं जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है. वो कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है ना कि कोई
राइटर का हमें उसके क्रिएशन में उसकी झलक बिल्कुल ही ना नज़र आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो पोइम है उसमें राइटर्स के आइडियाज़ होंगे, राइटर का ही व्यू पॉइंट वो अपना बयान करेगा उसमें। लेकिन कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को इस्तेमाल करना चाहिए एक पोइम में, एक पोइट को, ठीक है। अ पोइम कंटेन हिज आइडियाज एंड इमेजेस, द पोइट इन फैक्ट कांट कंसील हिज पर्सनैलिटी इन हिज पोइम, अ पोइम कंटेन हिज आइडियाज एंड इमेजेस, जो मैंने पहले बात की, ठीक है। कहते हैं कि वो टोटली तो अपने आप को कंसील नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के तो आइडियाज और इमेजेस होते हैं उसमें, उसकी क्रिएशन में, उसकी पोइम्स में। इन ऑर्डर टू कंसील हिज पर्सनैलिटी, टी.एस. इलियट सेज, कहते हैं, लेकिन उसको क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को कंसील करने के लिए, ठीक है। He should find the objective correlative. He defines objective correlative as a set of objects, a situation, a chain of events. ये एक सेट है ऑब्जेक्ट्स का, सिचुएशंस का और इवेंट्स की एक ऐसी चेन है which shall be the formula of that particular emotion, जो कि राइटर के जो पर्टिकुलर इमोशंस हैं उसके लिए एक फार्मूला प्रोवाइड करती है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, अब हम ट्रेडिशन पर आ जाते हैं जी, कि उन्होंने ट्रेडिशन के बारे में क्या कहा, ठीक है। टी.एस. क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। ट्रेडिशन इज नॉट रिगार्डेड एज द फेवरेबल थिंग बाय इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ इंग्लैंड, कहते हैं इंग्लैंड के जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो ट्रेडिशन को अच्छा नहीं समझते थे, बिकॉज दे लाइक ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन पोइट्स वर्क, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा पसंद करते थे किसी भी क्रिएशन में, ठीक है, किसी लिटरेरी वर्क में। बट टी.एस. इलियट इज पॉजिटिवली इन फेवर ऑफ पास्ट, ये जी एक पॉइंट है, आपको पता चल जाना चाहिए कि टी.एस. इलियट ने जो ट्रेडिशन है उसको डिफेंड किया, उन्होंने ट्रेडिशन को एक अच्छे पॉजिटिव वे में उन्होंने बयान किया। ही सेज दैट इफ अ पोइट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, अगर कोई राइटर पास्ट को जानकर, उसको समझकर, इन्फ्लुएंस में, पास्ट के इन्फ्लुएंस में काम करता है, लिखता है, ही कैन प्रोड्यूस द बेस्ट इन हिम, तो वो बहुत अच्छा काम क्रिएट कर सकता है। ही सेज दैट ट्रेडिशन इज नॉट अ स्लैविश एडहेरेंस टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, वो कहते हैं कि ट्रेडिशन वो गुलामाना तकलीद नहीं है जो पुराने इवेंट्स की। इट डजंट मीन रेपिटेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड बिफोर ट्रेडिशन, बिफोर, इट डजंट मीन रेपिटेशन ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर, इसका ये मतलब नहीं ट्रेडिशन का कि हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार जो कि पास्ट में हो चुकी है। ट्रेडिशन ऑलवेज फेवर एंड वेलकम्स नोवेलिटी, कहते हैं जो ट्रेडिशन है वो हमेशा फेवर करती है और वेलकम कहती है किसको, नएपन को, न्यूनेस को, नोवेलिटी को, ठीक है। इलियट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशन इन फॉलोइंग वर्ड्स, उन्होंने इन अल्फाज में ट्रेडिशन को बयान किया है, डिफाइन किया है। ट्रेडिशन इज नॉट सोलरली or even primarily the maintenance of certain dogmatic behavior, कहते हैं कि जो हमारा कट्टर रवैया होता है ना, किसी के बारे में हम सोच लेते हैं और अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी हो भी तो हम देखने को तैयार नहीं होते, ठीक है, हमारा रवैया उसके बारे में बहुत सख्त होता है, कट्टर होता है। तो कहते हैं ट्रेडिशन इज नॉट सोलरली और इवन प्राइमरली द मेंटेनेंस ऑफ कट्टर डॉगमेटिक बिहेवियर्स, दीज बिलीव हैव कम टू टेक देयर लिविंग्स फ्रॉम इन द कोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशन, कहते हैं कि ये जो इसके बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जो हमारा कट्टर रवैया है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो एक ऐसे बिलीव हैं जो कि वक्त के साथ साथ ट्रेडिशन को फार्मुलेट करते हैं, ट्रेडिशन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे इवेंट्स को मिलकर ट्रेडिशन बनती है, ठीक है। और ट्रेडिशन जब एक कोई राइटर ट्रेडिशन को स्टडी करता है, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राइटिंग्स को देखता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है, तो ठीक है, जो फार्मूलेशन ऑफ ट्रेडिशन है वो एक अच्छी चीज़ है एक राइटर के लिए जानने के लिए, ठीक है। इलियट सेज दैट ट्रेडिशन एज यूज्ड बाय पोएट इज नॉट अ मेयर रेपिटेशन ऑफ वर्क ऑफ द इमीडिएट पास्ट, कहते हैं कि ट्रेडिशन, ये भी आप इसकी कोटेशन ऐड कर सकते हैं कि ट्रेडिशन पोएट के लिए ऐसा काम नहीं है कि वो बस रेपिटेशन कर रहा है, पास्ट के जो वर्क है उसकी रेपिटेशन ही नहीं है, बल्कि ये नोवेलिटी को भी वेलकम कहती है जो ट्रेडिशन है, ठीक है। जो ऐसे राइटर जो ट्रेडिशन को स्टडी करते हैं वो हमेशा अच्छा वर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो पुराने जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं उनको देख के और अपने जो मौजूदा हालात हैं उन पर उनको अप्लाई करके नोवेलिटी लेके आते हैं, ठीक है। नोवेलिटी इज बेटर देन रेपिटेशन। इलियट चैलेंजेस द कॉमन परसेप्शन दैट अ पोएट्स ग्रेटनेस एंड इंडिविजुअलिटी लाई इन देयर डिपार्चर फ्रॉम देयर प्रीडिसेसर, कहते हैं कि जो इलियट हैं वो इस परसेप्शन को, इस नज़रिए को चैलेंज करते हैं कि कोई भी राइटर तब ही ग्रेट होगा
जब वो अपने पास्ट से दूर होगा, वो पास्ट की चीज़ों को डिस्कस नहीं करेगा, पास्ट को फॉलो नहीं करेगा। कहते हैं ऐसा नहीं है, पास्ट में जो कुछ गुजर चुका है वो हमारे लिए एक हमको एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है कि पहले लोगों ने क्या अच्छे काम किए, उसको क्या फ़ायदा मिला, और कौन सी ऐसी गलतियां थी जो उन्होंने की और उनको उसका नुकसान हुआ और हमें वो चीज़ें नहीं करनी। फॉर इलियट द टर्म ट्रेडिशन इज इम्ब्यूड विद स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स करैक्टर। ठीक है, वो कहते हैं ट्रेडिशन एक कॉम्प्लेक्स करैक्टर का किरदार अदा करती है। इट रिप्रेजेंट अ साइमल्टेनियस ऑर्डर बाय विच इलियट मीन्स अ हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा साइमल्टेनियस होता है, बेहक वक्त कोई ऐसा हुक्म जारी करती है, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये जो ट्रेडिशन है ये तारीखी अब्दियत की हामिल है। ठीक है, ये ना सिर्फ पास्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करती है ट्रेडिशन हमारे साथ, बल्कि हमें नए फार्मूला, हमें नए तरीक़ाकार भी सिखाती है ट्रेडिशन के इस एज में, जिस एज में हम मौजूद हैं, ठीक है, उसमें हमने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ठीक है, अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, ये हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस का मतलब है कि तारीखी अब्दियत होती है ट्रेडिशन में, अ फ्यूजन एक मिक्सचर है पास्ट और प्रेजेंट का, एंड एट द सेम टाइम अ सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशन है वो हमें अहद हाजिर का भी सेंस देती है। कंक्लूजन हम किस तरीके से इसकी कर सकते हैं जी, वी कैन से दैट इलियट डेडिकेट्स हिज कंक्लूजन टू एनी वन जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पोइट्री। ठीक है, द पोइट्स वर्क मस्ट बी इम्पार्शियल। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा जो पोइट्री में इंटरेस्टेड है उसको ये इलियट हैं वो मशवरा देते हैं, वो बयान करते हैं कि कोई भी राइटर है उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है, अपनी ज़ात की तो नफ़ी ही कर देनी चाहिए। एंड दे ओनली अचीव दिस डी पर्सनलाइजेशन। वो उस तरीके से अपनी ज़ात की नफ़ी कर सकते हैं, अपनी ज़ात को माइनस कर सकते हैं, डीपर्सनलाइज कर सकते हैं, इफ़ दे डेवलप अ कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट। अगर वो पास्ट को अच्छे तरीके से जाने, एज इफ़ इट वर अलाइव इन द प्रेजेंट। बेशक वो प्रेजेंट में मौजूद हैं, यानी कि हाल में वो जी रहे हैं, लेकिन पास्ट का जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, वो रायगा नहीं जा रही। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोस। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो आप तक वो वीडियो में डिलीवर करूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।